बदरवास नगर में संचालित बीटी स्कूल की एक बिटिया का कविता मैं दुर्गा हूं कमजोर नहीं पढ़ते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे कवि चिराग जैन ने देखा और अपनी फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बच्चे को कोई जानता हो तो मुझे इनका संपर्क सूत्र उपलब्ध कराएं, मैं इनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। बीटी स्कूल के संचालक घनश्याम शर्मा ने चिराग जैन से संपर्क कर उन्हें आमंत्रित किया। चिराग जैन देश के प्रसिद्ध कवि हैं जो लपेटे में नेताजी, वाह भाई वाह आदि शो में टीवी चैनल पर कविता सुनाते हुए दिखते हैं। कवि चिराग जैन के आतिथ्य में बीटी स्कूल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि चिराग जैन, विशिष्ट अतिथि प्रदीप दुबे, सुकन शिवपुरी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के धर्मेंद्र चतुर्वेदी, संजय झा, घनश्याम शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। पहले सत्र में बीटी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुप्रसिद्ध कवियों की ओर से एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई, जिन्हें उपस्थित अतिथियों के द्वारा सराहा गया। दूसरे सत्र में विशिष्ट अतिथि शायर सुकून शिवपुरी ने शायरी और गजल पढ़ी। उसके बाद अतिथि निकुंज शर्मा ने गीत पढ़ा और फिर संचालक घनश्याम शर्मा ने गीत पढ़ा और अंत में मुख्य अतिथि चिराग जैन ने बच्चों से बातचीत की, कविताएं सुनाई। सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं ने बच्चों की तैयारी करवाई थी, जिसके अतिथियों ने प्रशंसा की। अंत में आभार व्यक्त किया। सभी बच्चों ने कवि चिराग जैन से ऑटोग्राफ लिया। आज मैं आपको श्री आशुतोष राणा जी द्वारा गाई एक अद्भुत कविता सुनाने जा रहा हूं। तो मैं हमारे अतिथियों को प्रणाम करते हुए मेरी कविता का शुरुआत करता हूं। तो कविता कुछ इस प्रकार शुरू होती है। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के बजदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और जो रण के कंकड़ पहने हैं वो लाशपत की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो, रख के भट लाड लो जागो, सर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी। हम हमारे मुख्य अतिथि महोदय सहित सभी अतिथियों, अध्यापक अध्यापिकाओं एवं सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। अर्थात किसी भी देश की जीवंतता साहित्य पर निर्भर करती है। और अगर हम समाज की बात करें तो साहित्य समाज के लिए दर्पण होता है। अर्थात जिस प्रकार हम दर्पण के सामने खड़े होकर रूपता से सुंदरता की ओर अग्रसर होते हैं, उसी प्रकार समाज दर्पण की शरण लेकर सुंदर, सभ्य और सुशील होता है। व्यक्तिगत स्तर पर अगर साहित्य के महत्व की बात करें तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य और कला नहीं है वह बिना सींग और पूंछ के पशु तुल्य है। अतः व्यक्तिगत स्तर से लेकर समाज और राष्ट्र तक साहित्य का बड़ा महत्व है। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि आज हम सब लोग बीटी पब्लिक स्कूल के परिसर में एक बाल कवि सम्मेलन के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं। इसके पहले सत्र में बीटी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी और दूसरे सत्र में हमें हमारे अतिथियों का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर रोज 20-25 हजार लोगों की भीड़ होती है सामने, और ईमानदारी की बात यह है कि सुकून साहब, वो सुकून नहीं मिलता जो आज यहाँ आकर मुझे मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने मेरे कदमों में कितना सफर लिखा है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि अगर मैं किसी भी क्षण अब ईश्वर के पास जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा कि चिराग जैन तुम्हारी जिंदगी की एक उपलब्धि क्या है, तो मैं आज की इस दोपहर को अपनी उपलब्धि। हम लोग रोज मंच पर जाते हैं, रोज बहुत सारा झूठ बोलते हैं, डेली बोलते हैं। जहां बैठे होते हैं वहां की तारीफ कर रहे होते हैं, जहां खड़े होते हैं वहां के बारे में कह रहे होते हैं। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आज मैं सच में
मुझे उस बच्ची की वीडियो दिखाई थी, जानवी की, और मैंने फेसबुक पर पूछा कि अगर कोई जानता है इस बच्ची को तो मुझे बताए। घनश्याम जी ने मुझसे संपर्क किया और विश्वास कीजिए मैं 25 तारीख से अपने घर से निकला हुआ हूं। 25 तारीख से रोज रात जाग रहा हूं, कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं। उसके बावजूद सिर्फ आज इस स्कूल में आने का चाव था जो मुझे यहां तक ले आया। कि दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी। नूर कहते हैं प्रकाश। दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी। मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी। मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। मैं अपने गांव में बचपन की राम जीला में, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था।